और बीजेपी कहती थी ना खर्ची ना पर्ची। सरकार में नौकरियां ऐसे बिकती हैं, बोली लगती है जैसे सब्जी की लगती है। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सत्ताधारी दल के लोग प्राइवेट कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं, हर जगह पोस्टिंग की बोलियां लग रही है, और जबकि अवैध है। कौन कौन से मंत्री काटने का जांच करा लेगी सरकार, अपने आप पता लग जाएगा। मैं किसी का नाम क्यों ना दीजिएगा। सरकार के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, इसमें सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, ये दूसरी स्टेट का मामला कौन क्या कह रहे हैं, मन नहीं बेरा। गड़बड़ी करी है, किसने क्या किया है, ये जनता के सामने आ गया। आप ये एक तरफ अभी ये कह रहे थे कि भाई सारी चीजों के ऊपर, जैसा कि आपको ये भी लगता होगा कि जब आप खुद भी कह रहे थे कि 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया था, 77 से पहले जयप्रकाश नारायण, जो कि आपको भी वही जेपी कहा जाता है, तो उन्हीं ऐसा कोई जेपी आएगा अब दोबारा? आप एक तरफ कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो बीजेपी सरकार है या प्रदेश की सरकार है, ये जनता के हितों पे बहुत ज्यादा कुठाराघात कर रही है। बिल्कुल कर रही है। ये सही है, मैं कह रहा हूँ। आपकी पार्टी कब सड़कों पर आएगी, कब उस तरह का आंदोलन कोई आएगा? अब आएगा, सब कुछ आएगा। आप ये देखिए, जो बात हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई महीनों से नहीं सालों से कह रहे थे, और बीजेपी कहती थी ना खर्ची ना पर्ची। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे आपके श्रोताओं से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार में नौकरियां ऐसे बिकती हैं जैसे बोली लगती है, जैसे सब्जी की लगती है, बोलियां लग रही हैं। और जो HKRN है, इसमें तो ना SC की रिजर्वेशन है, ना BC की रिजर्वेशन है, ना स्पोर्ट्स पर्सन की है, ना डिपेंडेंट की है, ना एक्स सर्विसमैन की है। ये रिजर्वेशन है, इधर से दो उधर से लो। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं नायब सिंह सैनी के आते ही हमने शपथ बाद में लिए, 24,000 नौकरियां हमने दे दी, और हम अभी उसी पे हिसाब से भी अभी उस पे भी आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर जगह पोस्टिंग की बोलियां लग रही हैं। आप देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं, हर जगह कंट्रोल्ड एरिया हैं, हर शहर में रजिस्ट्रियों पर बैन है, और प्राइवेट कॉलोनियां कितनी कट रही हैं, बहुत बुरा हाल है पूरे प्रदेश में। सत्ताधारी दल के लोग प्राइवेट कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं, और जबकि अवैध है, सरकार के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, इसमें सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। कौन कौन से मंत्री काट रहे हैं कॉलोनी? जांच करा लेगी सरकार, अपने आप पता लग जाएगा। मैं क्यों किसी का नाम जो ना दीजिएगा, आपको पता तो है। आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के पुत्र ने भी आरोप लगाया था कि PWD मिनिस्ट्री इस प्रकार की कॉलोनियां काट रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मुझे किसी के आरोप का पता, ना आरोपित का पता, ना आरोपी का पता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, रोजगार प्रदेश से खत्म हो चुका है। सरकार की वायदा खिलाफी नौजवानों के सामने आ गई जब इन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लेकर के, शायद जॉब सिक्योरिटी एक्ट था ना उसका नाम, HKRN से जो लगेंगे 58 साल तक उनकी हटाएंगे नहीं। आज 10 दिन पहले जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24,000 नौकरी देंगे, अब यही है वो बच्चे हैं D ग्रुप से A ग्रुप में, C ग्रुप में, C ग्रुप से HKRN में, यही घुमा रहे हैं, गोल गोल चक्री कटवा रहे हैं। हाँ, अब जो HKRN में बच्चे लगे हुए थे और 5,000 नए बच्चे आए, उनकी जगह आगे ज्वाइन कर लिया, तो उनको हटा दिया। अब वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट कहां गया? ठीक है, आपकी बात ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको दिल्ली के विधानसभा चुनाव की ओर लेकर जा रहा हूँ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी का साथ दे रही है। हम चुनाव के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकालेंगे। क्या विपक्षी एकता जरूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग है? यदि इंडिया गठबंधन स्ट्रांग नहीं होता है तो जो आपकी आवाज है जनता के हितों के लिए, उस पर आंच नहीं आएगी? देखिए, ये दूसरी स्टेट का मामला कौन क्या कह रहा है, मन नहीं बेरा। मैं तो हरियाणा की बात कर लो, और हरियाणा में ठीक रहेगा। हमारे साथ धोखा हुआ है, और ये जनता ने आईना के रूप में हर नेता की शक्ल देख लिया, किसने कहां गड़बड़ी करी है, किसने क्या किया है, ये जनता के सामने आ गया। जब भी हरियाणा प्रदेश में चुनाव आएंगे,
कांग्रेस पार्टी का कोई भी मुकाबला नहीं होगा।